वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है द रेशियो फार्मूला इन वेक्टर। और हमारा क्वेश्चन ये है कि जी शो दैट द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एट देयर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब इसमें अगर आप देखें तो एक ट्राइंगल हम कहते हैं एक क्लोज्ड फिगर का नाम है जिसकी 3 साइड्स हो, ठीक है, इसकी 3 साइड्स हो। मीडियन जो है, मीडियन हम कहते हैं कि लाइन सेगमेंट है जो कि ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के मिलाने से बनती है। मतलब इसमें अगर आप देखें तो ए डी हमारे पास एक मीडियन है, इसी तरह बी ई, चूंकि ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, तो बी ई एक मीडियन बन जाएगी। और इस एफ जो ए बी साइड का मिड पॉइंट है, इसलिए सी एफ ये हमारे पास थर्ड मीडियन है। तो ये तो हो गए मीडियंस। अब ये तीनों मीडियंस आप देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जैसे आप यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये लाइन सेगमेंट्स रेड कलर में, येलो कलर में, ग्रीन कलर में। तो ये बेसिकली अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें उन्हें हम कहते हैं ये कॉन्करेंट है, ठीक है, जो कि अभी यहाँ पर हमें नजर भी आ रहा है। और कॉन्सेप्ट जो था इसका वो भी मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज कराया। अभी हम इसको प्रूव करेंगे और आगे हमने ये बात साबित करनी है कि ये कॉन्करेंट किस पॉइंट पर है, एट देयर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। मतलब ट्राइसेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए पॉइंट से लेकर बी तक, ठीक है, आप इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लें। चले मैं इसको पहले 3 इसके हिस्से कर देता हूँ। इसका ये फर्स्ट कर लें एक पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। अब अगर एक लाइन जो है या एक लाइन सेगमेंट जो है इस ए बी लाइन को इस तरह से कट करे, इंटरसेक्ट करे कि उसका मतलब 2 आउट ऑफ थर्ड पार्ट एक तरफ रह जाए और 1/3 पार्ट एक तरफ रह जाए, तो हम कहेंगे कि इस लाइन एल ने इस ए बी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया, मतलब 2:1 की रेशियो से डिवाइड करना। इसी तरह अगर आप देखें तो ए डी मीडियन जो है, इसको ये ग्रीन वाला जो मीडियन है बीई, वो 2:1 की रेशियो से ट्राइसेक्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे भी आप देखें ये रेशियो 2 और ये 1 बनती है। अगर येलो को देखें तो वो ग्रीन को ट्राइसेक्ट कर रही है, और इसी तरह रेड को देखें, येलो रेड को और या ग्रीन रेड को जो है वो 1:2 से इंटरसेक्ट करी, मतलब ट्राइसेक्ट करी। तो ये बेसिकली हमने बात जो है उसको बकायदा प्रूव करना है वेक्टर्स की मदद से, ठीक है। हम एक यहाँ पर एक क्विकली सी एक छोटी सी रिवीजन करते हैं। हमने बात पढ़ रखी है कि अगर हमारे पास स्पेस में या प्लेन में 2 पॉइंट्स हों, जारी बात है कि उनके फिर कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उनके कोऑर्डिनेट्स को लिखने के बजाय अगर हम उनकी पोजीशन को पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, तो ए जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ए बन जाएगा, बी का बी पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो फिर अगर एक सी पॉइंट हो जो कि ए से लेकर बी लाइन सेगमेंट को m1 m2 रेशियो से डिवाइड कर रहा हो, m1:m2 रेशियो से, तो हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से बना सकते हैं। हमने फार्मूला ड्राइव किया था कि हम m1 को पोजीशन वेक्टर ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दोनों के सम को इस जो नंबर m1 और m2 इनके सम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमें c के पोजीशन वेक्टर मिल जाएंगे। तो इसी बात को अब यहाँ पर मैं रिवाइज कराऊंगा आपको, ठीक है। देखें, फर्ज करते हैं हम कि जो a है हमारे पास पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर a है, ठीक है, b जो है पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर b है, और जो c पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर c है विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। मतलब अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स बना देता, ये फर्ज करें y एक्सिस होता, ये हमारे पास z एक्सिस होता, और इस तरह से ये हमारे पास अगर x एक्सिस होता, ठीक है। चले मैं स्क्रीन थोड़ी सी डाउन कर लेता हूँ यहाँ से, ये x एक्सिस होता, तो आप देख सकते हैं कि फिर इनकी कोई पोजीशन इस ओरिजिन के हिसाब से रेफरेंस से बन रही है, ठीक है। तो वो मैंने बेसिकली यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया बताया कि आप ये इस तरह से इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे मैंने इस कंसेप्ट को रिवाइज कराया, ठीक है। अब देखें, जो हमारे पास ये डी पॉइंट है या ई पॉइंट है या एफ पॉइंट है, ये जैसे सी पॉइंट ने इस ए बी को m1 m2 रेशियो से डिवाइड किया था, इस एफ पॉइंट ने इस ए बी को 1:1 रेशियो से, एफ ई ने ए सी को 1:1 रेशियो से, और डी पॉइंट ने बी सी को 1:1 रेशियो से डिवाइड किया। मतलब इसमें m1 और m2 दोनों ही 1:1 है, ठीक है। इसका मतलब कि इनके कोऑर्डिनेट्स इस फार्मूला के तहत कैसे आएंगे, अगर डी के पोजीशन वेक्टर के हवाले से, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर अगर देखा जाए डी का पोजीशन वेक्टर में लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं m1 1 है, 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा c से, मतलब ये भी 1 है, इस 1 को इस 1 से, b पोजीशन वेक्टर से, इस 1 को इस c से, तो b प्लस सी ओवर 1 + 1 2, तो ये हमारे पास d का पोजीशन वेक्टर जो है वो आ जाएगा
जिसको हम लिख सकते हैं बी प्लस सी पोजिशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसी तरह ई का भी सेम यही आएगा, लेकिन उसमें ए प्लस सी वेक्टर आएगा पोजीशन वेक्टर और डिवाइडेड बाय 2, और ई जो एफ है इसका आएगा ए प्लस बी पोजीशन वेक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब देखें, ये हमने यहाँ तक ये जो है ये पोजीशन वेक्टर्स के हवाले से बात कर ली है, ठीक है। इसको आप वर्ड्स में लिख दीजिएगा एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। बाकी इस जो मैंने ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसको मैं अब रेस कर देता हूँ यहाँ से, चूंकि अभी हमने जो असल क्या अपनी जो बात प्रूव करनी है उसके लिए ये फिर हमारे लिए स्पेस रिक्वायर होगा यहाँ पे, इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये बी पॉइंट था। अब देखें हमारे पास जो है, अगर मैं यूं कहूं कि जो जी पॉइंट है, ठीक है, ये ए डी जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसको 2:1 से डिवाइड कर रहा है। ये हम अगर फर्ज कर लें, हम यूं कहते हैं इफ जी, ठीक है, जो कि एक पॉइंट है, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए डी इन 2:1, देन अब अगर g का जो पोजीशन वेक्टर है जिसको मैं स्मॉल g से अगर जाहिर कर दूं, तो फिर ये जो g के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसी जो रूल जो कि अभी मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करा था उसके हिसाब से क्या आएंगे, जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे जी, b प्लस सी पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 से, ठीक है, प्लस जो 1 है ये a पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 2 + 1 से, मतलब इन दोनों नंबर्स के सम से। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, देखें ये 2 से कैंसिल हो रहा है, और ये हमारे पास b + c + 1 मल्टीप्लाई बाय इज a। तो ये इसको तरतीब अगर दे दें कम्यूटेटिव लॉ के तहत, तो a + b + c लिखा हुआ है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। तो देख सकते हैं कि g जो हमारे पास पॉइंट है इसका जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है हमारे पास, अगर ये इस ए डी को 1:3 रेशियो से ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2:1 रेशियो से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे a + b + c और डिवाइडेड बाय 3 के, ठीक है जी। इसे मैं इक्वालिटी नंबर 1 कह देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये बात हमने साबित करनी है कि g जो है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, मतलब तीनों मीडियन एक दूसरे को 1:2 रेशियो से डिवाइड कर रहे हैं। हम ऐसा फर्ज करते हैं, ठीक है, हम यूं कर लेते हैं कि सपोज करते हैं कि एक पॉइंट है, कि कोई एक पॉइंट है, मैं उस पॉइंट को लेबल नहीं करता, कि वो बीई को अगर 2:1 रेशियो से डिवाइड करा तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ठीक है। मैं इधर यूं लेट से या सपोज कर रहा हूं, सपोज कर लेता हूं कि कोई भी पॉइंट है, ठीक है, सपोज एम अगर मैंने पहले लेबल नहीं किया, be the point of which divides the line segment जो कि मीडियन है BE in 2:1, देन जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ m, वो क्या आएगा, इसको मैं स्मॉल m कह रहा हूँ, वो किसके इक्वल आएगा। जाहिर बात है कि अगर ये इसे 2:1 रेशियो से डिवाइड करता है, ठीक है, तो BE को, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारे पास 2 है वो E के कोऑर्डिनेट से E के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब A + c डिवाइडेड बाय 2 से, ठीक है, और जो 1 है ये B के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, जो कि क्या है जी, जो B ही है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इन दोनों नंबर्स का 2 और 1 का सम। तो अगर आप देखें तो ये भी सेम यही पोजीशन वेक्टर बनता है, जो कि a + b + c ही बनता है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ये कोई और पॉइंट नहीं है, ये g है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर बेसिकली पोजीशन ही को बताता है। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखा है कि कोई भी पॉइंट जो है वो मतलब उसकी पोजीशन अगर चेंज होगी तो वो दूसरा कोई उसकी जगह लेबल होगा, आएगा अल्फाबेट, लेकिन ये तो पोजीशन वाइज सेम है। इसका मतलब कि ये m कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, जबकि ये g ही पॉइंट है, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये तो g के पोजीशन वेक्टर आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह जो हम CF जो लाइन सेगमेंट है इसके लिए भी एक पॉइंट ढूंढेंगे जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा होगा और उसके कोऑर्डिनेट भी
वो सॉरी उसका पोजीशन वेक्टर भी जी ही आ जाएगा। ठीक है, जो कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो उसमें भी हम बेसिकली ये रिजल्ट प्रूव करेंगे और फिर इस तरह हम साबित कर देंगे कि ये जो तीनों मीडियन है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो पॉइंट इन्हें ट्राइसेक्ट कर रहा है।